महाराष्ट्र के भक्तों को शिव रूप में दर्शन दिए। दादाजी महाराज की अनेक लीला हैं। धोनी में दादाजी महाराज ने जो जन कल्याण किया है वो डंडा मार के गाली बक के किया है। विचित्र विषय आमतौर पे भगवान गुरुवार की दया से संबंधों से भजन से सिद्धियों से सबका दुख दूर करते हैं, लेकिन धोनी वाले दादाजी के एकमात्र ऐसे अलौकिक विभूति हुई हैं जिन्होंने सभी भक्तों का कल्याण गाली बक के और डंडा मार के किया। जो लोग उनके पास जाते थे, जिनको गाली बक देते थे दादाजी महाराज, उन सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती, और जिसको डंडा मार देते थे उसकी वाणी शुद्ध हो जाती, और जिसको डंडा मार देते उसको दुर्कृपा होकर उसका जो है जग में नाम होता था, उसका वैभव जो है नहीं बन सकता था। उन्हीं की असीम कृपा से हम सब लोग जो हैं दादाजी की कृपा से, दादाजी के सब बाल गोपाल, हम सब लोग गणपति महाराज जी के मंदिर में बैठ के गणपति महाराज जी को गणेश चतुर्थी और भगवान गणपति जी के जो पिता हैं श्री हैं, उनके भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए शिव महिमा, शिव राधा और नाम चालीसा सब करेंगे। एक बिटिया होगी वो दुर्गा अष्टक सुनाएंगी, वो भी अपन लोग सुनेंगे। लेकिन मूल रूप से देखो दादाजी महाराज की कृपा है वो हम सब लोगों को प्राप्त है। आप में से काफी लोग नीमगांव, खंडवा दरबार, खिड़िया दरबार, इंदौर दरबार सब कुछ जाते हैं। यहाँ तक दिल्ली तक भी आप लोग दिल्ली दरबार भी सब जाते हैं। एक बार दादाजी महाराज होशंगाबाद में विराजमान, होशंगाबाद में एक दिन रात को, उस जमाने में ब्रिटिश टाइम में रात को अपने डंडे से डंडा भी रखते थे, धुनी भी लगाते थे, धुनी भी रमाते थे, जहाँ जाओ धुनी बना लेना, और डंडा उनके पास होता था। तो उस डंडे से रात को चिमनियाँ सब फोड़ दी, जो ब्रिटिश टाइम की चिमनियाँ लगी हुई थी रोड पे, तो रोड पे ऐसे डंडा मार मार के फोड़। एक बच्चा उस चिमनी के नीचे, उस समय घरों में लाइट नहीं होती थी, तो लोग चिमनी के नीचे, रोड की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। एक बच्चा पढ़ रहा था, तो उसने कहा भी कि क्यों बाबा ये लालटेन क्यों फोड़ रहे हो? बोले हम अंधेरे में उजाला करते हैं, उजाले में अंधेरा करते हैं। अब ये दादाजी की चित्रवाणी बोले हम, तो बोले बाबा वो अंधेरे में उजाला करो, पर तुम तो उजाले में अंधेरा कर रहे हो। बोले देखो हम अंधेरे में उजाला कर रहे हैं और उजाला तुम्हारे मन में करेंगे। अब दादाजी ने उसको क्या जवाब दिया कि हम तुम्हारे मन में उजाला करेंगे। और उसके साथ ऐसे ही हुआ। वो लाइट चिमनी बुझाने से, दादाजी महाराज की चिमनी तोड़ने से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन दूसरे दिन ही उसका एग्जाम था। लेकिन उस सब्जेक्ट में जिसका पेपर उसका अगले दिन था, उसमें वो डिस्टिंक्शन नंबर से पास हुआ। तो भगवान ने उसको जो कहा दादाजी ने कि तेरे मन में उजाला करेंगे, तो उसको विद्या का प्रकाश प्रदान करके दूसरे दिन ही दादाजी ने उसकी विद्या में उसको सफल किया, और डिस्टिंक्शन नंबर से वो 90, उस जमाने में तो 60-65% नंबर आना ही बहुत होते हैं। आगे जाकर उसको डिस्टिंक्शन हुआ, करीब 90 नंबर उसको डिस्टिंक्शन से पास हुआ। दूसरा जो ऐसा करते हुए जब कोई पुलिस वाले ने उनको देखा, तो उसने उनको पकड़ लिया। दादाजी को पकड़ के उन्होंने जो है बंद कर दिया। जो मानो पुलिस थाना था उसके अंदर दादाजी को बंद कर दिया। तो उनके साहब ने पूछा क्यों लाए? बोले ये सारी रोड की लालटेन तोड़ रहा था बाबा, इसने डंडे से लालटेन तोड़ दी है, तो इनको। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा बंद कर दो। बंद कर दिया। जैसे उसने बंद किया, ताला लगा के बाहर आया, दादाजी हंसते हुए दिखे उसको। पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। बाबा को बंद करा, दादाजी को बंद कर दिए, बाहर कैसे आ गए? वो फिर गया, वहां जाके देखा तो अंदर बैठे हुए और अंदर हंसने लगे। बोले अच्छा मोड़ा, अच्छा मोड़ा। अब वो फिर बाहर आया, बाहर आके देखे तो वहां झाड़ता है, झाड़ नीम का झाड़ है, कोई झाड़, तो उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखे।
उसने फिर जाकर उसे सांप से बोला, बोले साहब ये बाबा तो विचित्र है, ये अंदर भी है और बाहर भी दिख रहा है। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, एक आदमी अंदर है कि बाहर कैसे हो सकता है। तो बोले चलो देखो। तो जो कांस्टेबल ने बताया कि उनके जो साहब थे एसआई वगैरह जो होंगे, वो जाके उसके साथ गए, देखा तो अंदर बंद बैठे हुए हैं। फिर बोले चलो बाहर, वहाँ झाड़ के नीचे वहाँ गया तो वहाँ बैठे, उसको अच्छा मुड़ा हमको अजमाने आया है। दादाजी ने कहा कि अच्छा मुड़ा हमको अजमाने आया है। अब पुलिस वाले ने देखा वो जो सांप, तो हमने प्रणाम किया। तो उसने कहा देखो ये कोई पहुंची हुई अवधूत है, तुम इनको बंद कर दिया है, खोल दो। खोल दिया। खोलने के बाद दादाजी ने उसको कहा कि देखो तो इसने हमको बंद किया लालटेन तोड़ने के लिए, काहे के लिए बंद किया? बोले तुमने लालटेन तोड़ी इसलिए बंद किया। बोले लालटेन तो सब जल रही है, चिमनी जल रही है। अब ऐसा बोलने से वो जो लेके आया था सिपाही, उसने कहा कि हम तो झूठे पड़ गए, हम जो लेके आए इनको तोड़ने। बोले नहीं साहब चलो टूटा हुआ दिखाता हूँ। तो अपने सांप को और कुछ वहाँ लोग जो थाने में थे सबको ले गए, सबको ले जाकर दादाजी वहाँ झाड़ के नीचे बैठे थाने के बाहर। अब वो गया, जाके उसने दिखाया ये लालटेन, वो जो लालटेन के पास जाए वो जल जाए। फिर आगे बढ़े, वो बुझी हुई लालटेन सब जलने लगी। तो दादाजी ने सारी जो लालटेन थी जितनी तोड़ी थी होशंगाबाद में, जो होशंगाबाद शहर की बात है और सिविल लाइन एरिया की बात है जहाँ पे कलेक्टर बैठ होकर उस रोड की बात है। तो उसने जाके देखा सिविल लाइन में तो बाकी सब लाइटें जलती, और वो जैसे जाए उसके आगे आगे लाइट जलती जाए, ऐसा लगे जिसको बटन दबाना हो, लेकिन चिमनियाँ हुआ करती, चिमनियाँ जलने लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दादाजी महाराज जो है दीप रागनी भी जानते हैं। इसका मतलब दीप उससे जलता है जब दीप रागनी जिसको आती है, दीप राग जिसको आता है वो दीप जला सकता है। तो यहाँ पे खूब भजन सत्संग जो हुआ, उसमें जो राग और खूब आलापों से जो भजन हुआ है, उससे हमको ये प्रसंग याद आया, इसलिए हमने आपको एक प्रसंग सुनाया कि जो दीप जला सके वो दीप रागनी का मालिक होता है, उसके ज्ञाता होते हैं। तो धनी वाले दादाजी महाराज ने इस तरह से होशंगाबाद में बुझे हुए दीपों को, टूटे हुए दीपों को, तो कोई लालटेन कांच डंडी सब फोड़ दी, लेकिन उसको दादाजी ने जला दिया। तो इसी तरह से दादाजी महाराज ने उसी दिन फिर होशंगाबाद का एक और किस्सा आपको बताते हैं। धनी वाले दादाजी महाराज का, श्री केशवानंद महाराज श्री बड़े दादाजी महाराज जो हैं, एक दिन स्टेशन चले गए, घूमते रहते थे, कभी कहीं बैठे हैं, कभी बैठे, कभी गाय चरा रहे हैं, कभी डंडा मार रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं, उनकी विचित्र लीलाएं थी। स्टेशन पे चले गए, स्टेशन पे जाके और गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चली, अब वो टीटी चेक करने आए। अंग्रेजों के टाइम की बात है, सन 30 में तो दादाजी ने समाधि ले ली, उससे भी बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात होगी। उन्हें जो है टिकट पहुंचा तो दादाजी ने ऐसे कर दिया, बोले बाबा टिकट दो, तो बोले नहीं, शाम बैठे रहे। उसने चैन खींची, चैन खींच के और जो भी छोटा सा स्नेह वहाँ उनको उतार दिया। उतरने के बाद दादाजी वहीं प्लेटफॉर्म पे एक झाड़ था, झाड़ के नीचे बैठ गए और उसने सीढ़ी बजा दी वापिस, जब चलो गाड़ी चलाओ भाई। तो गाड़ी चले नहीं, इंजन मांगने में पूरा जोर लगा लिया। स्टीम इंजन हुआ करते थे कोयले के, तो स्टीम इंजन WP वगैरह इंजन होंगे। तो उन्होंने कोशिश करी, उसने कहा कि शायद पीछे कुछ हो गया है। फिर गार्ड के पास गया ड्राइवर, गार्ड वहाँ आया, पूरे जो रेलवे का स्टाफ था टीटी और सब लोग उसको चेक कर रहे थे गाड़ी को। 2 घंटे तक ड्राइवर गार्ड सब लोग लगे रहे कि गाड़ी चले। बार बार इंजन ड्राइवर ने जो है उसको कोशिश करी चलाने की, पूरा रेगुलेटर खोला, स्टीम खोली और कोयला झोंकने वालों को कोयला झोंकवाया और उसकी स्टीम बनाई, सब किया, लेकिन 2 घंटे गाड़ी नहीं चली। जब वो जो टीटी जिसने उतारा था वो देखता रहा उनको बैठा हुआ, तो वो बैठे और उन्हें आँख भी नहीं खोली। दादाजी ने 2 घंटे बस आँख नीचे बैठे रहे और कोई बात नहीं, वो बैठे हैं और लोग घूम रहे हैं प्लेटफार्म पे, छोटा सा स्टेशन था। तो वो टीटी ने ड्राइवर को, गार्ड को बोला, देखो भाई एक संत है ये बैठा हुआ है, इसी को मैंने उतारा था और इसी के बाद गाड़ी तुमसे चल नहीं रही है, तो हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई, तो चलो मैं भी चलूँ तुम भी चलो।
इनको प्रणाम करते हैं, इनसे माफी मांगते हैं। तो दादाजी महाराज गए, थोड़ी देर दादाजी ने आंखें खोली और दादाजी महाराज ने फिर बाद में ड्राइवर जो था वो कोई अच्छा भगत था, तो ड्राइवर को बोले कि अच्छा मोड़ा कहाँ बात है, आँख खोल के। तो बोला दादा, तो वो अच्छी उसने प्रेम से, उसका भाव अच्छा था, उसमें कोई भक्ति होगी, कोई गुरुकुल के संस्कार होंगे, जो भी होगा। लेकिन उसको दादाजी ने कहा कि अच्छा मोड़ा कोशिश कर ली, गाड़ी चला ली। बोले हम तो पूरा कर लिए, 2 घंटे से बच रहे हैं। तो बोले देखो हमें गाड़ी से उतार के गाड़ी कैसे चलेगी, हम वहाँ की बुंदेलखंड की भाषा बोलते थे सैकड़े। बोले हम गाड़ी से उतार के गाड़ी कैसे चलिए, हम तुम गाड़ी से उतार दो, गाड़ी कैसे चली है। अब वो सब के सब जितना स्टाफ था, वो छोटे से स्टेशन मास्टर था, वो भी पड़ा। लेकिन स्टेशन मास्टर ने दादाजी को पहचाने, क्योंकि वो घूमते रहते थे दादाजी। अरे बोले तो दद्दा है, बड़े दद्दा है, दादा है, अरे तो धुनी वाले दादा है, धुनी वाले दादा। फिर सबने उठा के उनको ऐसे पगवत में उठा लिया, उठा के वापस गाड़ी में बिठाया। जैसे बिठाया और वैसे ही उसने अपना इंजन, ड्राइवर ने सीटी बजा के रेगुलेटर खोला, गाड़ी चली। उसी समय गाड़ी चली और गाड़ी वहां से चल के कार से तक आई और जहाँ उनको उतरना था उनको। तो इस उदाहरण का मतलब ये है कि दादाजी महाराज सर्वशक्तिमान है, उन्हीं वाले दादाजी महाराज इतने समर्थ गुरु हैं। हम सब समर्थ गुरु के बाल गोपाल हैं, इसलिए कभी भी मन में किसी भी तरह से मनोबल में या मन में ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि गुरु महाराज नहीं कर सकते हैं। इसलिए दादाजी महाराज समर्थ है, सब कर सकते हैं। आज भी दादाजी महाराज जो हैं उनकी कृपा से सब बड़े छोटे काम सबके करते हैं। ऐसे ऐसे बालों को तो बालों वाला 14 साल हो गए, उनको बाल गोपाल गाय बेल भेजते हैं, दया करते हैं। ऐसे कोर्ट कचहरी के काम जो भी दादाजी महाराज की दया से बरसों से चल रहे हैं, लेकिन दादाजी महाराज की शरण में जाने से तुरंत हार से पार हो। हमारे गोस्वामी जी, उनको बहुत पहले भी कैलाश होया है और बाद में उनका मन यही था कि कैलाश जाना है, रमना है। और वहाँ जाके उनको ऐसा लगा कि मैं तो यहीं का हूँ। आखिर में उनको ये लगा कि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे तो यहीं रहना है, मैं तो यहीं के लिए बना हूँ। और सुबह उठे और बस बाथरूम गए और वहीं उनका जो है प्राण त्याग हो गया, भगवान ने वहीं हर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो मन था कि मैं यहाँ कैलाश में रह के कुछ भजन करूँ, यहाँ पे दादाजी का भजन मात्र हो जाए मेरा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से उनका मन यही होगा कि अब जो है वहाँ को भजन कर लिया, अब यहाँ कैलाश इस हिमालय में रह के दादाजी का भजन करूँ, अपना जीवन गत करूँ, अपने जीवन का कल्याण मेरा हो। उसी दादाजी ने दूसरे दिन, ये उनके मन में बात आई 1 दिन पहले, और दूसरे दिन दादाजी महाराज की दया से सुबह ही हो गए और बस दादाजी की दया से वहीं उनका सब जो है, हालांकि उनकी शरीर सबकी वजह से आया यहाँ, लेकिन आत्मा रूप से आज भी वो वही है। हम ये मानते हैं और जहाँ से हमें लगता है कि भगवान दादाजी की दया से जो उनकी इच्छा थी कि वह कैलाश में जाके, और उन्होंने बहुत दादाजी के परिक्रमा में 12-13 परिक्रमा करी, पैदल भी करी, गाड़ियों से भी करी, 2-3 तो पैदल करी, 8-7 परिक्रमा तो पैदल करी। ये उनकी बेटियां बता रही हैं। 8वीं वर्षा में जाने वाले थे, लेकिन वे कैलाश के लिए गए और कैलाश में उनका मन था कि हम यहाँ भजन करना है। तो आज भी देखो उनकी आत्मा रूप से वहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं। तो ये किनकी कृपा है? श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की कृपा है। तो हम सब धुनी वाले दादाजी के बाल गोपाल हैं। मन में जो भी इच्छा हो दादाजी से मन में प्रार्थना करें, और उनकी कृपा से देर हो सकती है पर नहीं हो, ऐसा मेरे ख्याल से हमने तो नहीं देखा कि ना हो। इसलिए उनकी कृपा से देर हो सकती है, लेकिन होता है। ये गुरु महाराज दादाजी की कृपा है। क्योंकि क्यों होता है? जो समर्थ है, दादाजी महाराज हमारे समर्थ गुरु हैं। समर्थ गुरु को किसी भी तरह से असंभव नहीं है। समर्थ गुरु हर चीज को संभव कर सकते हैं, ये गुरु शक्ति है। शुरू में गुरु भक्ति का बहुत सा भजन उन्होंने गाया।
ये गुरु कौन बताए ध्यान। जो भी गुरु महाराज जी मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसी दादाजी की शरण में आके, ऐसे दादाजी की छत्र छाया में बैठ के, दादाजी हमारे गुरु महाराज जी हमसे कहते थे, बोले दादाजी महाराज कल्प वृक्ष है बेटा, दादाजी महाराज कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना करो वो साकार करते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हमेशा मन में ऐसी ध्यान और मगन होना चाहिए कि जिससे दादाजी महाराज जो हैं हमारे जीव का कल्याण करें। भौतिक चीज के लिए जो भी हम मांगते हैं वो तो संसारिक बात है, ठीक है, आप ग्रस्त हैं, वो भी होना चाहिए, तो वो तो उनकी कृपा से अपने आप होना है, और उसके लिए हाथ पे चला के भी हो सकता है, लेकिन ये जीव का कल्याण हो जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, वो देश पूरा होना चाहिए। कैसे हमारे आत्मिक कल्याण हो, हमें भगवान ने मनुष्य जो है 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य की है, और मनुष्य होने के साथ भी हम धार्मिक और आस्तिक हैं। ऐसे घरों में भगवान ने हमको जन्म दिया है जहाँ पे भगवान की आरती पूजा और भगवान का भजन होता है, जहाँ पे भगवान के लिए आस्था है। ऐसे आस्तिक घरों में जो भेजा है, तो ये हमारे कोई ऐसे पुण्य जन्म के प्रारब्ध हैं जिसके कारण से हम सब जो हैं मनुष्य रूप में और भगत के घर जन्म हुआ है। गौ बैल की जो योनि है सबसे आखिरी योनि है। यदि किसी भी तरह से कोई भुगतान होता है तो अलग अलग योनि में होके आखिरी योनि जो है गौ और बैल की होती है, उसी के बाद मनुष्य बनता है। तो हम सब भी ऐसी हमारी सोच है अभी जहाँ तक कि हम सब भी धुनी वाले दादाजी की गौशाला के गाय बैल हैं। गुरु जन्म में हम भी गाय बैल रहे हैं, उसी गाय बैलों में से अच्छी उनकी कृपा होने से अब हम सब लोग जो हैं गाय बैल बन के मनुष्य बन के उनकी सेवा, इसीलिए अब भी हम यदि उनकी सेवा और उनके लिए भाव और उनके लिए मंत्र सिद्धि मनन और जप करेंगे तो वापस मनुष्य नहीं हमें मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आवर्तो निवर्तो योगो निष्ठो व्यवस्था, किसी भी तरह का मन में शंका नहीं होना चाहिए, शंका रहित मन हो। हमारे मन में अपने गुरु महाराज के जो जिस भगवान को मानते हैं, जो जिस गुरु को मानते हैं, सबके लिए है ये गुरु परंपरा का नियम है कि गुरु संदेह न दोष हो जाए। किसी भी तरह से गुरु में संदेह होने से भक्ति अटूट हो जाती है, भक्ति अखंड हो, भक्ति जो है खंडित हो जाती है। तो हमारी भक्ति खंडित ना हो उसके लिए किसी भी तरह से संशय नहीं होना चाहिए। संशय रहित बुद्धि में ही भगवान गुरु महाराज विवेक जागरण करते हैं। उसी विवेक से भक्ति की दृढ़ता आती है, उसी दृढ़ता से सत्कर्म होते हैं, उसी से सत्प्रेरणा आती है, सत्कर्म करने की हमें सामर्थ्य होती है। उसी सामर्थ्य से मनुष्य जीवन सफल होके इस जीवन का कल्याण और भगवत प्राप्ति, अपने जो गुरु रूप में भगवान मानते हैं, हम दादाजी को ही भगवान मानते थे, उनकी प्राप्ति, जो लोग गुरु से भगवान रूप को मान की प्राप्ति करते हैं, ठाकुर जी की, भगवान की, हनुमान जी की, उनको उनकी प्राप्ति संभव है। इसमें किसी भी तरह से इस मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं है। इसीलिए संशय रहित बुद्धि होके भक्ति हम करें और निष्काम रूप से भक्ति हो। हमारी भक्ति में किसी भी तरह से प्रतिफल की भावना हो, ऐसा भाव हो कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए वो आप चाहिए, आप मिल गए, आप ही मेरे से हो, बस आप ही जीवन के आधार। इसलिए हमारे
हमारे जीवन का आधार जो है वो भाव है। उस भाव में अपने गुरु को, अपने इष्ट को, जो जिस भगवान को मानते हैं, जिस भी रूप में ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, उसको भाव को विराजमान करना है और विराजमान करके उसका इस तरह से आनंद लेना है जिस तरह से आप माँ हो। माँ जब छोटे बन में बच्चे को नहलाती है, धुलाती है और उसका श्रृंगार करती, तो ऐसा उसको लगता है जैसे भगवान ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती है। आप नहीं हो, हमने कई मालों को अपना बताती अनुभव कि जब वो अपने बच्चे को, खुद का ही बच्चा, लेकिन अच्छी तरह उसको सजा के श्रृंगार करके, उनको ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जैसा लग रहा है। तो जब हम उनको सजा के श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जैसा उसको मानते हैं, भाव में लाते हैं, तो वहाँ लड्डू गोपाल की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है। उसी तरह से जब हम भगवान गणपति जी को यहाँ की माला पहनाएं, प्रणाम करें, तो गणपति जी की प्रसन्नता और उनकी उल्लासता अपने आप आपके मन में एहसास हो। ऐसा लगेगा जैसे गर्मी से आके पानी पी लेते हैं और पानी पीने से जिस तरह से शरीर को राहत मिलती है, उसी तरह से भगवान के सामने प्रणाम करने से मन की तृप्ति होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। कितना भी मन थका हो, कितनी मन में घबराहट हो, कि मन में जिस तरह से भयता है, वो सब निर्भय निर्भय निरंकार निष्ठोस्तु। दादाजी महाराज, गुरु महाराज, भगवान जो है निर्भय और निरंकार की स्थापना करते हैं। हमारे मन निर्भय करते हैं, हमारे मन में जो भय है उसको दूर कर देते हैं और निरंकार की स्थापना करते हैं। एक वो ब्रह्म की जो आस्था है, एक ही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही गुरु है, वही आस्था है, जिसमें हम विश्वास कर रहे हैं, जिनके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, वो ही इस ब्रह्मांड के नायक है, इस ब्रह्मांड के रचयिता है। भगवान समझो, गुरु समझो, वो है। इस एको ब्रह्म की जो आस्था है, ये ध्वनि वाले दादाजी महाराज हमें अपने रूप से, अपनी भक्ति से मन में प्रकट करके हमें दिखलाते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं